बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाज़रीन को खुश आमदीद। बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में भी ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो चरवाहा इस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि क्या आप पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा और एक स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगा सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पाई लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजा रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील कर देंगे। क्योंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मायदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आके जहाद में शामिल हो जाना। चुनाचा इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म होगी तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह पर आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो इनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हमसे पहले कोई नहीं पहचानता था
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ، جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہوگی اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔